अस्सलामुअलैकुम बरांग न्यूज नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में अहम तरीन चीजें हम आपसे शेयर करेंगे और आपको अपडेट करते चलें कि हमारी मॉर्निंग शो एंकर किरण ने तमाम तर मॉर्निंग शोज के रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि मॉर्निंग शोज में इससे पहले शादियां, ब्याह, पता नहीं क्या कुछ करवाया, लेकिन किरण उन सब पे बाजी ले गई हैं और रेटिंग्स का एक नया जो है उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया इस पाकिस्तान में। जी हाँ, किरण पहली दफा पाकिस्तान की टेलीविजन हिस्ट्री में पहली दफा किरण आज अपने शो के अंदर एक जिंदा मुर्दे को, मेरा मतलब मुर्दे को निलाएंगी, क्योंकि इससे पहले शादियां हुई हैं, सब कुछ हुआ है, कत्ल भी हो चुके हैं, मेरे ख्याल में एक आध बंदा फारिग किया है, लेकिन ये पहली दफा हो रहा है कि किरण हमारी जो एंकर है मॉर्निंग शो की, उन्होंने तमाम एंकर्स पे बाजी लेते हुए एक मुर्दे को निलाया। ये पहली दफा टेलीविजन स्क्रीन पर हो रहा है। किरण, हम सब आप पर फख्र करते हैं। ओवर टू यू। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुबह की किरण में किरण आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, आप जानते हैं कि मेरे शो की जो रेटिंग है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है। उसको अपलिफ्ट करने के लिए हमने एक ऐसा सेगमेंट अपने शो में ऐड किया है जिसको देखकर आप हैरान, ना कि सिर्फ हैरान बल्कि परेशान हो जाएंगे कि हमने कर क्या दिया है। अब कर हमने ये दिया है कि हम आज कोशिश करेंगे हमारे साथ इसी हवाले से यहाँ पे मौलाना तश्तरी साहब, मौलाना साहब टांग को हटाएं आगे से, ये मौलाना तश्तरी साहब आज हमारे साथ मौजूद है। मौलाना साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। अच्छा, तो मौलाना साहब को भी हमने बुलाया। अच्छा, हम यहाँ पे जो आज चीज करने वाले हैं, इससे आप देखिएगा कि इस जी, अरे मौलाना साहब क्या कर रहे हैं आप? बता दो, करे एकदम से हाथ लगा देते। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आज हम जो करने जा रहे हैं, मौलाना साहब थोड़ा सा इधर हो जाए, हम जो करने जा रहे हैं वो जो मॉर्निंग शो करने वालियां जो होती हैं, होस्ट होती हैं, अपने शो की रेटिंग्स बढ़ाने के चक्कर में जो करती है उल्टे सीधे काम अपने मॉर्निंग शो में, हम वो बताएंगे। और हमारे इस एक्ट के बाद जो है वो कॉपी हो जाएगा ये सारा हमारा एक्ट, और वो अपने मॉर्निंग शोज में कर रही होंगी। तो आज हमने यहाँ पे एक एहतमाम किया। आपको पता है कि शहर के हालात कैसे, और आए दिन लोग जो है वो मरते हैं लेकिन कोई नहलाने वाला नहीं होता उन्हें, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आज हमने यहाँ पे एहतमाम किया। ये देखिए आप, ये हमने मुर्दा यहाँ पे लेके आए नाज़रीन, और ये भी बताओ ताजा है, अभी अभी मारा? हाँ, अभी अभी मारा है। और नाज़रीन, मौलाना साहब तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आजकल जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, तो पहले तो ये है कि मुर्दे को चाहिए खुद ही नाले। अच्छा, कैसे खुद कैसे नहाएगा जब उसमें सांस ही नहीं है? नाके निकले। जिस तरीके की किलिंग और जिस तरीके से ये मौत का रकस और बम ब्लास्ट, तो हर एक को चाहिए कि वो जो है खुद नहा कर निकले। नाज़रीन, आज हम यहाँ पे वो काम करने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में ट्रेंड बन जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। हम काम करने जा रहे हैं जिससे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो लोगों, आप लोग रोना शुरू करें धाड़े मार मार के, ताकि रेटिंग आए। शाबाश, जोर से। मौलाना तश्तरी साहब, ये जो रो रहा है मुझे हंसी आ गई। अच्छा मौलाना तश्तरी साहब, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, आप देखें लाइव, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे शो में एक ऐसा काम होने जा रहा है कि जो किसी शो में नहीं हुआ होगा। और मैं आपको बताती हूँ कि ये हम जो काम कर रहे हैं मुर्दा नहलाने का, ये पहली दफा हमारी जहन की इख्तिरा है, हमारी क्रिएटिविटी है। और जिस किस्म के मॉर्निंग शोज हो रहे हैं आजकल, वो वक्त दो नहीं कि वो काम भी होगा जो मतलब जिंदा लोगों को भी, मतलब जिंदा लोगों को मार के पेश किया जाएगा। इनका कहने का मकसद ये। तो नाज़रीन, हम शुरू करते हैं। रशिया वाले। अब मौलाना साहब चले, रशिया की बातें होती रहेंगी। तो मौलाना तश्तरी साहब क्या स्टार्ट करें अपना काम? बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये कंफर्म करना है कि ये बंदा जिंदा है या मुर्दा। इसके लिए आप करेंगे चेक नब्ज। इसकी तो मैं गारंटी दे रही हूँ, मुर्दा है ये। नहीं, मारा मैंने खुद है उसको। अच्छा, कर ली थी आवाम के लिए। ये जो कमी पेशी रह गई। अरे आप लोग हंस क्यों रहे? रो ना, बैन करो यार। असल में मैं आज आपको मारना भी सिखाता, लेकिन टाइम इतने नहीं, तो हमने पहले से मरा हुआ मुर्दा रखा हुआ है। सबसे पहले चेक करेंगे। अच्छा, चले स्टार्ट करते हैं 1 2 3 करके ना। हाथ में जूते पहने हुए इसने, तो इसको तो मौत आनी। अरे मौलाना साहब, इसकी घड़ी नजर नहीं आ रही हाथ की। घड़ी की जेब में होगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव, हम बता रहे हैं कि मर चुका है। अगर आप WWF देखते हैं तो... अरे ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं मौलाना साहब? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगले लंबे सफर के लिए जा रहे हैं, तो इसको थकान महसूस ना हो। ये देख रहे हैं नाज़रीन, जैसे आप लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। ये शायद कहीं और नहीं होता होगा, ये सिर्फ हम ही कर रहे हैं। विल यू मैरी मी, इसको कह रहा हूँ इसको। अच्छा, मैं तो चौंक गई कि आप मुझे कह रहे हैं।
एक वक्त आएगा कि ये भी होगा। बैन करो तुम लोग, रो यार, रेटिंग नहीं आएगी ऐसे। नाज़रीन देखें, ये हमारे शो में जो फर्स्ट टाइम ये काम हो रहा है, शायद ही कहीं और होता हो। बाकी ये कि हमने एक ट्रेंड जो है वो डाल दिया, हम दूसरी मॉर्निंग शो होस्ट करने वालियां जो है वो उसको कॉपी करके अपने इन फ्यूचर मुस्तकबिल में हमारी नकल करेंगे अपने शो में। तो आज के लिए हमारा ये एपिसोड आपके लिए काफी रहेगा। तब तक के लिए हम किसी और टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। किरण को इजाजत दीजिए। भाई इसके गुर्दे निकाल लूं ना? जो भी निकाल ले आप निकाले, मुझे क्या बड़ा पैसा है। अरे मुझे क्या गर्ज है। ओके, और इस वक्त चलते हैं हमारे प्रोग्राम तो हड्डे मुताबिक, जहां हसन निसार एक मासूम और प्यारी बोली वाली लड़की को बेवकूफ बना रहे हैं। ओवर टू यू हसन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक। मैं हूं आयशा खालिद और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसन निसार। आयशा, क्या हाल है तुम्हारा? तो ठीक हो, फिट हो? प्रोग्राम का आगाज आज हम मोहम्मद अली की ईमेल से कर रहे हैं। कहते हैं कि जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन मिस्र की सूरत हाल पर मजीद एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया। कौन है ये मुनव्वर हसन? और पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मसाइल तो हल कर लो, और फिर मिस्र को भी देख लेंगे। एडा आया तू मिस्र दा मामा। सब बताएगा, इन बुराइयों की, करप्शन की कोई इंतहा भी है? कहीं रुक सकती है? आयशा, तुम बची तो नहीं हो, और तुम इस मुल्क का हिस्सा हो, और तुम रोटी खाती हो, और तुम्हें पता ही नहीं है। कमाल है, और बुराइयों की कोई इंतहा नहीं होती। चलो अगला सवाल करो। आपने कॉलम में भी जिक्र किया उस बारिश बुजुर्ग के हवाले से। हाँ, ये वही बारिश बुजुर्ग है जिसके बारे में मैंने अपने कॉलम में लिखा था। क्या ही पुरनूर चेहरा है इसका, और मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। और 24 घंटे मार कुटाई और लड़ाई की बातें करता है। और मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें लड़ाई का अगर इतना शौक है तो WWF में चले जाओ। ईमेल है यूएसए कैलिफोर्निया से, लिखते हैं कि पीटीआई से वाबस्ता उम्मीदें जो है ना वो खत्म होती जा रही हैं। तुम्हें सबसे पहले शर्म आनी चाहिए। तुमने मेल ऐड कैसे की? अगर ये बंदा मेरे सामने होता तो मैं इसका गला दबा देता। आप खुद सोचें कि जिस सूबे का वजीर आला पेंसिल खटक यानी कि परवेज खटक जैसा हो, उससे उम्मीदें लगाना जुर्म है। मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि मेरी बातें तुम्हें बोरिंग लग रही हैं, और अगर इतनी ज्यादा बोरिंग बातें लगती है मेरी तो मुझे शो में बुलाते क्यों हो? हूँ क्या? ओ हूँ क्या? जब मेरी बातों का सही जवाब नहीं देना तो मेरे बोलने का फायदा क्या? और मुझे चैलेंज, तौबा करो बीबी तौबा। फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। हाँ, ले लो ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मेरे लिए कड़क चाय जरूर मंगवाओ। और रिपब्लिक में जहां जहां जुर्म होगा सिद्दीकी वहां वहां होगा, मतलब रिपोर्टिंग के लिए। चलकर देखते हैं बनाना क्राइम्स। मोटरसाइकिल गरीब आदमी के लिए एक इंतहाई आने जाने का सस्ता जरिया होता है। गरीब आदमी अपनी पूरी जिंदगी मोटरसाइकिल में लगा देता है उसे खरीदने के लिए, लेकिन चोर वो क्या जाने, वो 2 मिनट में उस गरीब बंदे की बाइक लेके फुर कर देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि बाइक चोरी होती कैसे। अरे ये तो छत ही खत्म हो गया। अरे कोई बचाओ। अरे ये देखें, एक बंदा बाइक पर आ रहा है। अरे वाह, ये तो बड़े आराम से खुल गई। ये मैंने चोरी इसलिए की है कि मैं इस बाइक वाले को सबक दे सकूं कि भाई अपनी बाइक का ख्याल रखा कर। इसी तरह तो लोग बेफिक्री में अपनी बाइकें छोड़ के जाते हैं और बाइकें उनकी चोरी हो जाती हैं। खैर, मैं तो चला लॉन्ग राइडिंग पे। और इस वक्त चलते हैं हमारे रिपोर्टर मौलाना फजलुर रहमान के पास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं मौजूद हूँ, जैसे कि मैं हमेशा से किसी अहम लीडर के साथ किसी भी, और मैं कोशिश करता हूँ कि बड़ा लीडर हो किसी भी पार्टी का, तो आज भी मैं एक पार्टी जिसको मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, उसकी एक बहुत ही बड़ी लीडर हमारी जो है हर दिल अजीज पॉलिटिशियन भी है और सहाफ़त में भी आपका खास नाम रहा है। और इस वक्त मेरे ख्याल में
सियासत के अंदर आप एक चमकता दमकता सियारा है। जनाब, मैं आपको तारीफ कराता हूँ तो वन एंड ओनली शिरीन मजारिख। हाउ आर यू? I am fine. I am good too. Good, good. So how's everything? Your political activities and different things. They're good. I think you have a problem with. Do you have red eye disease? You're wearing dark glasses. Though I had mad cow disease when I was eating cows at that point of time, but I have quit those things. Very good. Though I only use this one. Don't put on that. Okay. Yes. Natural herbs. Natural herbs, exactly, exactly. So सवाल और जवाब शुरू करते हैं उन लोगों के लिए जिनको उर्दू की ज़रूरत है। और उसके अलावा आपने मेरी अंग्रेज़ी तो देख ली है। सोचे अब मैं इससे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो मेरी अंग्रेज़ी का लेवल क्या होगा? क्यों मैम? लगता यही है। Oh, thanks a lot, man. Come on. कुछ तो अमेरिकनों की दोस्ती का आपको फायदा होना चाहिए। डायरेक्ट अटैक, डायरेक्ट। पहला मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये पीटीआई छोड़ने से पहले आप पार्टी से ज्यादा मोहब्बत करती थी, ये अब दोबारा ज्वाइनिंग के बाद? इशू मोहब्बत का नहीं है, इशू ये है कि यकजहती, सोच की यकजहती। तो जाहिर है सोच की यकजहती बढ़ती जाती है। तो मैं समझती हूँ पार्टी में मैं वापस आई हूँ और उसके बाद पार्टी के इलेक्शंस भी हो गए, तो अब बहुत जमहूरी पार्टी हो गई है। तो इस वास्ते सोच और नजरिया के लिहाज से ज्यादा वो है यकजहत। अच्छा, कल मुझे कुछ पार्टी के कारकुनान मिले आपके, यंग लड़के बड़े डिवोटेड आपकी पार्टी के साथ, कभी मुख्तलिफ काम किया, उन्होंने बहुत ज्यादा कैंपेन्स में हिस्सा लिया और वो कह रहे थे अगर मिलो तो हमारी तरफ से पूछ लेना कि पार्टी के चेयरमैन इमरान खान है या जहांगीर तरीन है? पार्टी के चेयरमैन तो इमरान खान है, जहांगीर तरीन साहब एक वर्कर हैं। और मैं समझती हूँ कि खान साहब इतने मसरूफ हैं कि वर्कर्स को अब अपने अपने जो उनके दायरे हैं उसमें ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। तो मैं समझती हूँ ऐसी गलती तो नहीं होनी चाहिए, खासकर हमारे वर्कर्स को, क्योंकि नज़रिया खान साहब देते हैं और जहांगीर तरीन साहब उस लेवल पे तो नहीं पहुंच सकते। जाहिर जहांगीर तरीन को क्या पता इन स्विंग कैसे होती है, आउट स्विंग कैसे होती है, उसने तो कभी क्रिकेट खेल ही नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि क्रिकेट जो खेल लेते हैं वो कुछ ज्यादा सियासत भी समझ लेते हैं, लेकिन तरीन साहब हमारे पॉलिसी प्लानिंग के इंचार्ज हैं और अच्छा वो मेहनत करते हैं। मेहनत भी करते हैं और इंचार्ज भी है, यानी कि दो तो इंचार्ज है तो मेहनत करते हैं ना। लेकिन मुझे ये बताया, मैंने सुना है इमरान खान साहब से जब आप मुलाकात करें तो आपको बताना पड़ता है मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, दोबारा तारफ वो तो पहचानता ही नहीं। उन्हें कहीं वो क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट टर्म मेमोरी? नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बिल्कुल नहीं, बल्कि और लीडर्स को होती होगी। खान साहब सबसे ज्यादा जमहूरी लीडर हैं, पार्टी के वर्कर्स से, पार्टी के ओहदेदारों से मिलते हैं, बराबर बैठ के बराबर उनको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप सोचें जरा, अगर आप किसी और पार्टी में होते, पीपीपी में, तो आप जरदारी साहब को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं उनके सामने बैठ के मीटिंग में, सवाल ही नहीं पैदा होता। या पीएमएलएन में, तो हमारी तो बड़ी जमहूरी पार्टी है। पता है आप किनका सोच रहे हैं? मुझे लगता है जिनसे आपका कुछ मिलती जुलती है ना अपीयरेंस, उनका सोच रहे होंगे, क्योंकि वो बार बार फिर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि आपने अमेरिकनों का कितना साथ दिया है। अमेरिकन को मैंने ऐसा बर्बाद किया, खुदा की कसम, वो कानों को हाथ लगाएगा कि ये हमारे साथ हुआ क्या? आपने उनको इतना साथ दिया है, पाकिस्तान में इतना साथ दिया है कि मेरा ख्याल में कोई सियासत क्यों ना दे हम। मेरी तो सवाल ये है कि क्यों ना दे साथ। फिल्में हम उसकी देखते हैं, गाने हम ब्रिटनी स्पीयर्स के सुनते हैं, फिल्में हम देखते हैं टॉम क्रूज। आप सुनते होंगे ना? तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब सब कुछ ये चश्मा अमरीकी है और मेरे ख्याल में हम जिंदगी में, तो हम उनके साथ क्यों ना दे भाई? तो आप मुझे बताएं, आपका सब कुछ अमरीकी तो नहीं है, कम से कम दाढ़ी तो आपकी अमरीकी नहीं है ना? क्यों नहीं? वहाँ पर जो वो बाइकर्स होते हैं, वो देखे ना, जो बाइकर, बिल्कुल वो उनके ऐसी तो है, वो तो मेरी तो काफी करते हैं। तो आप अगर इतना साथ दे रहे हैं तो फिर मुल्क की तबाही की जिम्मेवार भी तो आप ही है ना?
क्योंकि अमेरिका ने हमारा मुल्क तबाह कर दिया। ये है कि आपको अगर कुछ ना मिले तो आप अमेरिका पे इल्जाम लगाते हो, लोग बेवकूफ बन जाते हैं। लोग कोई बेवकूफ नहीं है, आप समझते हैं कि लोग बेवकूफ है। अगर बेवकूफ होते तो आपको पार्टी पे, फिर आपकी पार्टी पावर में आ जाती ना। नहीं, जवाब तो आपका। अब आपको क्या चोट लगी है ना इलेक्शन में? बिल्कुल लगी तो है, लेकिन 2 सीटें आप लोग भी तो हारे हैं। आप कितनी हारे हैं, हुकूमत नहीं बना सके अभी तक। आप चीख चिल्ला रहे, कोई आपको कोई ओहदा दे दे, कितनी चोट लोगों ने लगाई है। मैं तो असेंबलियों का तो कायल ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ दिलों पे हुक्मरानी करो, दिलों पे छा जाओ, दिलों पे असेंबलियां करो, दिलों पे वजारतें लो। आप अपने जो आपके राइवल कैंडिडेट थी, खासकर वो लेडी, उनके दिल पे तो आप छा नहीं सके, तो आप इलेक्टेड के दिल पे क्या चाहेंगे? उसकी वजह थी ना, असल में वो करती है थोड़ा ट्रेडिशनल, आपने देखा होगा पश्तो म्यूजिक पे डांस। मैं थोड़ा हिप हॉप साइड पे हूँ, हिप हॉप साइड पे अमेरिकन गाय, तो मैं थोड़ा हिप हॉप, यू नो। तो आप उनको हिप हॉप सिखा देते। ईस्ट टू वेस्ट का क्या मुकाबला भाई?